Good morning, class 5. This is your science class. So let us start with a new chapter today. That is chapter number 15, changes in our environment. Fine. So I'm going to read the chapter and will explain it to you. Be careful. Take your pencil in your hands so that you can mark, you can underline. Our environment consists of living and non-living things like air, water, land, plants and animals. You all know that कि हमारे जो environment में है, it is consist of living things, non-living things, plants, animals, land. ये सब चीज हमारे environment में शामिल है. These interact with each other. ये सारी चीजें, all these things are interconnected with each other. Living things are connected with प्लांट्स, क्योंकि प्लांट से हमको क्या मिलता है, फूड मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, ऑक्सीजन मिलती है, फूड मिलता है. तो ये सारी चीजें हमारे आपस में इंटरकनेक्टेड है. जो भी एनवायरनमेंट में हमें चीजें मिलती है, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. इंटरकनेक्टेड मतलब इंटरकनेक्टेड भी है और इंटरैक्ट भी एक दूसरे से करती है. जैसे अगर हमें जैसे हम घूमने जाते हैं, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, आपको सबको पता है, प्लांट से मिलती है. तो हमारे जीने के लिए हमारे को सबसे बड़ी चीज से जो है ऑक्सीजन चाहिए और वो हमें प्लांट से मिलती है. तो इसी तरह से ये इंटरेक्शन और इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से सब चीजें. हाउएवर ह्यूमन बींग्स चेंजेस द एनवायरनमेंट टू सूट देयर नीड्स. लेकिन हम लोग ऐसे हैं, ह्यूमन बींग्स ने क्या करा, अपने अपनी कंडीशन के हिसाब से, अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से, वी हैव चेंज्ड आवर एनवायरनमेंट. पेड़ों को काट के हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, फैक्ट्रीज बना दी. तो हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वी हैव चेंज द एनवायरनमेंट. और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, वो जो इफेक्ट हो रहा है अल्टीमेटली उसका हार्मफुल इफेक्ट हम पे ही पड़ रहा है. मेहुल, व्हाट आर यू डूइंग? मेहुल, योर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स लिव्ड इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट. जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में, कहते हैं ना, हमारे दादा दादी नाना नानी घर में होते, कहते हैं कि पहले का टाइम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी साफ, हम लोग ऐसे घूमा करते थे, ऐसे घूमा करते थे, इस तरह से करते थे, इतनी साफ हमारे को हमारी धरती थी, हमारे एनवायरनमेंट इतना साफ था. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए, हमने डेवलपमेंट की, तो हमने क्या करा, कुछ ऐसी चीजें भी बना ली जो कि हमारे एनवायरनमेंट को, हमें तो बड़ा अच्छा लगता है. अब एसीज है, सपोज आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. एसीज है, एसी गर्मी में कितने बढ़िया लगते हैं, स्कूल से आते हैं, हाँ, ठंडी ठंडी हवा में सोने में, बैठने में, लेटने में, खाने पीने में कितना मजा आता है. लेकिन क्या है वो, आप उस एसी का इफेक्ट देखिए, उसमें जो गैस निकलती है उसके अंदर, वो हमारे अंदर तो हमें बड़ी ठंडी ठंडी हवा लग रही होती है रूम में, लेकिन अभी कभी आप एसी के पीछे की तरफ जाकर देखो तो आप देखोगे कितनी उसमें गर्माई निकलती है, कितनी हीट है उसके अंदर. और उसके अंदर से जो गैस निकलती है, दैट कहाँ जाती है वो गैस, वो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाती है. और उसकी वजह से हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह सब चीजें जो हमारी, उनकी वजह से हो रही हैं. सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पत्ते होते हैं वो जला देते हैं, जैसे लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा, जला देते हैं. उससे भी हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट होता है हमारा एनवायरनमेंट. तो ये जो सारी चीजें हमने अपनी कन्वीनियंस तो पढ़ा ली, लेकिन अल्टीमेटली हम कौन है, हम ही वो लोग हैं जो कि नुकसान में आते हैं. हमें सांस की, लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है, अब डिजीजेस बढ़ रही हैं, तो ये सारी चीजें हमें हो जाती हैं. द हाउसेज वर वेल वेंटिलेटेड. हमारे घर वेंटिलेटेड एंड देयर वॉज ग्रीनरी और अराउंड. अब पहले टाइम में क्या होता था, कभी आप गए होगे अपने दादा दादी नाना नानी का घर देखा होगा, तो उसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां होती थी और ऊपर जो है वेंटिलेशन के लिए भी अलग सी खिड़कियां होती थी. लेकिन अब जो है हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने अपने घरों में देखो वेंटिलेशन जो है बंद कर दिया. जो आपने स्कूल में भी देखा हुआ ना, आपके ऊपर वाले खिड़कियां हैं, खिड़की के ऊपर छोटी छोटी खिड़कियां ऊपर बनी हुई हैं, ठीक है, और वो खोल भी देते हैं, हम खोल भी सकती हैं. तो दे वर फॉर द वेंटिलेशन की हवा. वेंटिलेशन मीन्स हवा का आना जाना, उसमें प्रॉपरली वेंटिलेटेड हवा रहे कमरे में. लेकिन अब हम, क्योंकि जब हम एसी लगाते हैं, एसी वाले घरों में आप कभी भी देखो, आपके घर में भी आप खिड़कियां भी बंद कर देते हो, सब चीज बंद करके चारों तरफ से बाहर की हवा ना आए जी, हाँ, एसी नहीं तो ठंडा नहीं करेगा. तो वो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा सारा का सारा एनवायरनमेंट जो है खराब हो रहा है बेटा. नाउ आगे पढ़ रहे हैं.
देयर वर फ्यू इलेक्ट्रिक, ये सारा बता रहे पहले टाइम में जो पुराने लोग होते थे हमारे ग्रैंड पेरेंट उनके टाइम में कैसे हुआ करता था। देयर वर लेस, देयर वर फ्यू इलेक्ट्रिक गैजेट्स, जो हमारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं वो कम होते थे। लेस व्हीकल्स ऑन द रोड एंड फ्रेश एयर, और रास्ते में सड़कों पे कम व्हीकल्स होते थे। अब इतने व्हीकल्स हो गए हैं, गाड़ी है, गाड़ियां एक के घर में चार चार पांच पांच गाड़ी है। पहले एक गाड़ी होती थी, कई बार लोगों के घर में गाड़ी होती भी नहीं थी और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस में या किसी ऐसी चीज में ट्रेवल किया करते थे। लेकिन अब आज एक एक घर में चार चार पांच पांच गाड़ियां हैं, तो नेचुरली जब उनके वो सारी सड़क पे आ जाएंगी तो क्या होगा, भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी। पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट वर कट डाउन टू बिल्ड कॉलोनीज एंड फैक्ट्रीज, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट हैव बीन रिड्यूस्ड और डिस्ट्रॉयड। उसकी वजह से क्या हुआ, जब हमने पेड़ों को काटना शुरू करा, जो वाइल्ड लाइफ जो जानवर थे और पशु पक्षी थे उनके ऊपर इफेक्ट पड़ा। सम चेंजेस in the atmosphere too. Factories are set up every day to meet increasing demand. अब जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी, धीरे धीरे लोगों को चीजों की डिमांड ज्यादा बढ़ती रही, तो बड़ी अलग अलग बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगने लगी। और वो फैक्ट्रीज जब लगने लगी तो हमारे धीरे धीरे व्हीकल्स भी बढ़ने लगे, सब चीजें, मतलब हमने अपने एनवायरनमेंट को पूरी तरह, वी हैव डिस्ट्रॉयड आवर एनवायरनमेंट। The number of vehicles on the road is increasing day by day. The amount of smoke produced also keeps increasing. Turn the page. Thus, air, water and land are getting more and more polluted. इसकी वजह से हमारा लैंड भी खराब हुई, हमारा एयर भी खराब हुई और अपना वाटर भी खराब हुआ। ये सब रीजंस थे हमारे, जो आजकल हमारा पोल्यूशन, आज देखो आजकल दिवाली पे क्रैकर्स मना करे लेकिन क्रैकर्स फिर भी चले, तो पोल्यूशन कितना बढ़ गया। एक तो कोरोना, ऊपर से दूसरी बात ये पोल्यूशन। तो ये सब हम खुद ही जिम्मेवार हैं अपनी गलत आदतों की वजह से, गलत चीजों की वजह से, कि हमने अपने, गॉड ने तो बहुत सुंदर सा एनवायरनमेंट हमको दिया था, तो लेकिन हमने सब कुछ वो स्पॉइल कर दिया। नाउ कम टू the next paragraph. A greenhouse is a glass house where we grow plants, especially during winters. In a greenhouse, the climate is controlled. The sun rays pass through the glass and warm up the inside of the house. This is the definition of greenhouse. What is a greenhouse? You must have seen greenhouse, देखा होगा आप लोगों ने कभी, वैसे नहीं देखा होगा तो कभी मूवीज में देखा होगा, कहीं आपने देखा होगा, एक कांच का, पूरा कांच का बना हुआ होता है, दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास, और उसके अंदर पौधे लगाए जाते हैं। उसके अंदर पौधे लगाने का रीजन ये होता है कि जो बाहर की रोशनी होती है, वो ग्रीन हाउस होता है ना, एक तो सारे में पौधे होते हैं, ग्रीन हाउस क्यों बोला था, ये पौधे ही पौधे होते हैं वहां पे। और ड्यूरिंग विंटर्स ज्यादा लगाया जाता है, क्योंकि सन की रेज जो है उसमें डायरेक्टली नहीं पड़ती उन पौधों पे। जब वो शीशा गर्म हो जाता है तो उस टाइम आपकी ग्रीन रेज जो है उसके अंदर पड़ के उसके अंदर गर्माई रखती है। पौधों को आपको पता है ना क्या क्या चीजें चाहिए होती है आगे बढ़ने के लिए, तो वो सारी चीजें वहां पर अवेलेबल होती है। मॉइस्चर भी मिलता है उनको, और उनको वार्मथ भी मिलती है, वार्मथ फ्रॉम द सनलाइट, जो उनको इनडायरेक्टली शीशे के थ्रू वहां पे पड़ती है। सो यू कैन मार्क हेयर डेफिनेशन ऑफ ग्रीन हाउस के लिए आप मार्क कर लीजिए इस पैराग्राफ को, पुट अ स्टार देयर, एक स्टार लगा लीजिए कि आपको याद रहे कि ग्रीन हाउस क्या होता है। प्लांट्स ग्रो वेल इन द वार्म एंड मॉइस्ट अराउंड एयर ऑफ द ग्रीन हाउस। उसके अंदर, ग्रीन हाउस के अंदर पौधे बहुत सुंदर तरीके से, कभी आप कभी देखिएगा, कोशिश करिएगा कि आपको कहीं ग्रीन हाउस देखने को मिल जाए। अभी नहीं निकलना, लेकिन आफ्टर द कोरोना इज ओवर तो हम कोशिश करेंगे आपको ग्रीन हाउस को किसी तरह से दिखाने की। व्हाट मेक्स इट वार्म? द अल्ट्रावायलेट एंड infrared rays from the sun bring in heat and light energy. The glass wall of the greenhouse do not allow the heat to escape. क्या करते हैं, उसका फायदा क्या है ग्रीन हाउस का, कि जो है अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली नहीं आ पाती उसके ऊपर, और प्लांट्स उसमें अच्छे से बढ़ पाते हैं। सो आई स्टॉप हियर, in the next class we will continue with the greenhouse gases. Thank you.